ओम शांति। आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो। पुरुषार्थ कर चार्ट रखो। थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? उत्तर है, हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आते हैं। बाबा कहते, बच्चे ट्राई करके देखो। भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद तो नहीं आता है। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। दूसरा है, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। गीत है, लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी न भूले सनम हम भी न भूले, लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, अब बेहद के बाप को कैसे भूलेंगे, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। यह तो समझाया है कि मनुष्यों को कभी भगवान नहीं कहा जाता। तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामात है। तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामात है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे, उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते हो। जब तक अंत हो, जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे, तो यह शरीर छोड़ जाए, संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। अब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। फिर रावण का खात्मा हो जाएगा। सतयुग में रावण की एफिजी नहीं बनाई जाती है। तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तो बुद्धि में यह याद रहे, अब हमने 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया है, फिर नया चक्कर शुरू होता है। वह है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते हैं, पहले जमुना का कंठा है, जहां परिस्तान बनना है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। पहले पहले तो बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है। यह भला याद रखो, बाबा ने यह भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो, वर्ण का चित्र भी बहुत जरूरी है।
सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण। यह समझाने के लिए बाबा कहते हैं, अच्छा यह बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। यह संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उतल पाथल पूरी हो फिर राज्य शुरू हो जाता है। महाभारत लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी खेलते तीर्थ पर जाते हैं। मनुष्यों की श्रद्धा तो रहती है ना, तो उन्हों को कुछ ना कुछ दे देते हैं। परवरिश उन्हों की होती रहती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। बाबा ने अनुभवी रथ लिया है, गुरु भी किए, देखा भी बहुत कुछ, तीर्थ भी किए। अब बाप कहते हैं, बाजोली तो याद कर सकते हो, हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह है सारी भारत की बात। बाप ने ऐसे समझाया है, और धर्म तो जैसे बाई प्लॉट है। बाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। सेंसिबल जो है वह हिसाब से समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे, एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं। इन बातों में तो कोई फिक्रात की बात नहीं। सबसे जास्ती फिक्र यह रहती है कि हम बाबा को याद करते रहे। यह भी याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते हैं, कुछ भी नहीं। वह तो दाता है, देने वाला है ना, यह लेने वाला नहीं। कहते हैं, स्वीट चिल्ड्रन, मैं आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट है, पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर चल, शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। वरदान है, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले, निमित्त और नम्र चित्त भव।
निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व कर्म को बाप के आगे अर्पण कर दे। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्र चित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।